हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 का कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। तो आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 12 में दिया है वन हमारी जीवन रेखा। तो चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है निम्न चित्र को पूर्ण करो एवं चित्र किस प्रकार का वृक्ष है उस पर अपने विचार लिखो। तो आपको यहाँ पे लिखना है अपने विचार, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो आप इस तरह से आपको देख के लिख लेना है, तो आप लिख लीजिएगा। बाद नीचे आता है निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखो। यहाँ पे लिखा है वृक्ष, गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद, लाख। तो आपको जो है इस तरह से इसमें से आपको देख के भर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है निम्न में से कौन कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। यह मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा में है शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष शिकारी को हटाने से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपका उत्तर होगा बी नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर। पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको उत्तर में लगाना है सी नंबर शहरी क्षेत्रों का विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है उपरोक्त दिए गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन के आरेख चित्र में एक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो आपको आंसर में करना है जंतु। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको मूल तंत्र, दूसरे में भरना है आपको पेड़ों की अनुपस्थिति, इसके बाद तीसरे में भरना है आपको छत्र। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। चौथे में भरना है आपको शाकाहारी और पांचवें में भरना है आपको जंतुओं और पादपों। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा खाली स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है बूझो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बूझो जानना चाहता है कि सड़क के किनारों पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है किसी वन के विनाश से आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होता है। आपको उत्तर में करना है वन विनाश होने के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है, इसका सीधा असर जल चक्र पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है। आपको उत्तर में करना है मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं और उन्हें गहरे भरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो आपको इस तरह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है वन पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न परतें के बीच परस्पर निर्भरता को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है वनों में सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियाँ सबसे नीचे की परत बनाती है। तो आपको इस तरह 5 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है आपके आसपास परिवेश में से वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है औषधि, गोंद, रबर, कागज, चंदन, कपूर, जैव ईंधन, इमारती लकड़ी, छाल, अन्य उत्पाद जैसे महुआ, अचार इत्यादि। तो आपको इस तरह करना है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है जैव विविधता और अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में
पर्णपाती वन और शंकुधारी वन की भूमिकाओं की तुलना करें। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको इस तरह से देख के कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, नदी के किनारे पर वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृदा संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस तरह से आपको देख के कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। 9वां में है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कैनोपी परत के महत्व को समझाइए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में आपको करना है, वन पारिस्थितिकी तंत्र पे कैनोपी परत के महत्व निम्न है। पहले में है प्रकाश का अवशोषण और वितरण करना। दूसरे में है वन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता एवं संरचना को बनाए रखना। तीसरा में है कैनोपी पर अनेक प्रकार के जीवों का आवास होती है। तो आपको इस तरह 9वें का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। 10 में है, वनों की कटाई रोकने के लिए 3 स्थायी उपाय बताइए। तो आपको लिखना है, पहले में है वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए। दूसरा है शिकार पर प्रतिबंध। तीसरे में है वनों की कटाई पर प्रतिरोध होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। 11 में है, एक ऐसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है जिसमें 2 शहरों की दूरी 70 किलोमीटर कम करने के लिए सड़क को वन क्षेत्र से होकर गुजारा जाना है। तो क्या ऐसी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाना उचित होगा? तो आपको उत्तर में करना है, सड़कों का निर्माण वनों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वन जीवों का आवास नष्ट होता जाता है, अतः हमें ऐसी सड़क का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, पहेली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको इस तरह से देख के लिख लेना है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 में देख लीजिए, चित्र ए चित्र बी है। उपरोक्त दिए गए चित्रों के द्वारा 2 क्षेत्र दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में है, चित्र ए व बी के क्षेत्रों की जलवायु कैसी होगी। तो आपको जो है पहले का उत्तर करना है, चित्र ए व बी के क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता होगी। चित्र ए में क्षेत्र गर्म होगा एवं चित्र बी में क्षेत्र आर्द्र होगा, अतः यहाँ की जलवायु भी अलग अलग होगी। उष्णकटिबंधीय जलवायु चित्र ए में होगी एवं चित्र बी में समशीतोष्ण जलवायु होगी। तो आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में है, दोनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है, चित्र बी के क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरा भरा है, पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में है तथा यहाँ का तापमान भी आर्द्र रहता है तथा यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्तर दीजिए। पहले में लिखा है, यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आ का उत्तर। तो आपको उत्तर में करना है, यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की कमी हो जाती है तो निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहले पॉइंट में लिखना है, उपभोक्ताओं की आबादी में गिरावट। दूसरे में है पारिस्थितिकी संतुलन में विघटन। तीसरे में है बायोमास की कमी और चौथे में है कार्बन चक्र पर प्रभाव। पांचवें पॉइंट में है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में गिरावट। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है, यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको उत्तर में करना है, यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा देते हैं तब ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आएगी। अपघटक सड़े गले मृत पौधे व जंतुओं के अवशेष को मृदा में बदलने का कार्य करते हैं। तो आपको इस तरह करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है, आ में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो आपको लिखना है उत्तर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका निम्न है। पहले पॉइंट में है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण।
दूसरे में है जलवायु नियंत्रण, तीसरे में है मृदा संरक्षण और चौथे में है कार्बन का भंडारण और पाँचवें में है ऑक्सीजन का उत्पादन। ये सभी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में दिया है आपका समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 के बा का जो है आपको इस तरह से उत्तर कर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आपको उत्तर में इस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, उत्तर में आपको लिखना है वृक्षारोपण करके, वनों की कटाई रोककर, तीसरे में है वनों को आग से बचाकर, चौथे में है वनों का विकास करके। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हो। वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है वनों के क्षेत्र में कमी आना एवं अनियमित कटाई को ही दूसरे शब्दों में वन विनाश या वनोन्मूलन कहते हैं। तो आपको इस तरह करना है और आपको इस तरह से एक पोस्टर बनाना है। जैसे यहाँ है वनों को ना काटे इन्हें बचाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो आपको इस तरह से पोस्टर बनाना है और लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में क्वेश्चन दिया है अपने अध्यापक अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा उसका वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है स्थान कान्हा किसली नेशनल पार्क भोपाल मध्य प्रदेश। क्या देखा हमने कान्हा पार्क में बने जंगल उनमें जंगली जानवर तथा अन्य रोचक जंतु जैसे हाथी हिरण पक्षी पशु देखे तथा तालाब व झीलें देखी तथा वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत रमणीय है। क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे? नहीं, या भिन्न भिन्न आकार के वृक्ष दिखाई दिए थे। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह करना है। यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो हमने जो है इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के उत्तर हमने करा दिए हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।